नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग के केस के बारे में, जो पूछा जाता है पेपर नंबर 2 में इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन में, और पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के पेपर में। ये 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या क्या करना है, क्या पूछा गया था। आफ्टर रीडिंग द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट टाइटल, स्पेसिफिकेशन को पढ़ के टाइटल बताइए। दूसरी चीज ड्राफ्ट एन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लिखिए। एंड तीसरी चीज ड्राफ्ट एटलीस्ट 2 क्लेम्स। तो ये सारी चीजें जाननी है हमें, कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी लोगों को दिक्कत आती है ड्राफ्टिंग को समझने में, ड्राफ्टिंग के क्लेम्स लिखने में, मगर मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो एटलीस्ट फॉर द पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के लिए जो आपको लिखना है ना, वो 100% आपको आ जाएगा। बस आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है उसके लिए एक छोटी सी समरी पहले मैं बता देता हूं और फिर ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें याद रखना है, थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। जैसे कि क्या याद रखना है? फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज, एक पेटेंट ड्राफ्ट करने के लिए जो C2 में आता है ना, पेटेंट ड्राफ्ट करने के लिए हमें कितनी कितनी चीजें लिखनी होती है। तो नंबर 1 से स्टार्ट करें अगर, तो पहले आता है टाइटल। दूसरी चीज आती है फील्ड ऑफ इन्वेंशन। फील्ड ऑफ इन्वेंशन में हम जनरली लिखते हैं कि ये जो स्पेसिफिकेशन है वो किसे रिलेट्स करता है। थर्ड चीज जो आती है दैट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम पहले वाले जो प्रायर आर्ट होते हैं उसके डिसएडवांटेज बताते हैं, पर्टिकुलरली कंपेयर टू दिस इन्वेंशन जो हम सोल्व करने वाले हैं। फोर्थ आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी जो भी ये इन्वेंशन है वो क्या पर्पस सोल्व कर रहा है, उसी को तो ऑब्जेक्टिव कहेंगे। फिफ्थ आता है समरी। समरी बनाओ या फिर समरी ऐसा ही समझ लो, क्लेम्स को ही दोबारा लिख रहे हैं। समरी एक एब्स्ट्रैक्ट है और एक समरी है, उसमें हम क्लेम्स को ही दोबारा लिखते हैं, तो क्लेम्स पहले डिफाइन करने जरूरी होते हैं। चलिए सिक्स्थ, समरी के बाद आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फिगर्स के नाम लिखने होते हैं। सेवंथ आता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर सारी फिगर्स में कौन सी चीज कहां पर कनेक्ट हुई है वो बतानी होती है। फिर आता है क्लेम्स और फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। ये 9 चीजें रखी जाती है एक पेटेंट ड्राफ्ट करने में, और इसको ही हम सोल्व करेंगे टर्म बाय टर्म। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसको कहते हैं टाइटल और किसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। चलिए उसको देखते हैं। ये है वो क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 के पेपर में। क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू अ गार्डन स्प्रिंकलर होज। किसके लिए है ये? अ गार्डन स्प्रिंकलर होज, यानी जो लॉन होता है ना गार्डन में, उस पे पानी छिड़कने के लिए ये एक चीज बनाई गई है। टू डिलीवर वाटर टू रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जिस जगह पर पानी नहीं पहुंच सकता है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां पर पानी पहुंचाने के लिए, एंड इन सिलेक्टेड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हमें चाहिए उसी डायरेक्शन में पानी पहुंचाने के लिए ये चीज यूज होती है। द एक्सटेंट ऑफ द एरिया टू विच वाटर इज डिलीवर्ड बाय द होज इज कंट्रोल्ड बाय द वाटर प्रेशर। देखिए आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जहां पर वाटर प्रेशर ज्यादा है वहां पर पानी दूर तक जा रहा है, और जहां पर वाटर प्रेशर कम है वहां पर पानी नजदीक तक जा रहा है। यानी वाटर प्रेशर के हिसाब से पानी कितनी दूर तक जाएगा या कितने नजदीक तक गिरेगा उस पे डिपेंड रहता है। द ऑब्जेक्ट
objects of the invention are achieved by providing a hose construction which is generally triangular in transverse cross section। ये कैसे मिलता है? ट्रायंगुलर है ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन में। देखिए यहां पर दिखाया गया है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? फिगर को एक साइड पे बना लेना चाहिए। जी हाँ, ये रफ वर्क के अंदर आप जितने भी फिगर बनाएंगे पेपर 2 लिखते वक्त, उतना ही आपको इजीली ये समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वैसे ऐसे होता है ना कि काफी टाइम हम पूरा स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं मगर समझ में कोई नहीं आता है या कुछ नहीं आता है। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने पेपर 1 दिया है, फिर से आप थके हुए हैं, और ज्यादा आपको टेंशन पेपर 2 का है, और उसमें भी ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है। आपने जल्दी जल्दी से टाइम बचाने के लिए सब कुछ पढ़ लिया मगर उसको समझा नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी फिगर है ना, देखिए फिगर में ये जो नंबर रहते हैं ना, उसको मत ध्यान में दीजिए। पहले रफ फिगर आपके रफ वर्क में आपकी बुक में बना लीजिए, और जब भी ये डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं जो पेपर में दिया गया है, उस टाइम पे फिगर को रिफर करते जाइए। फिर जहां पर भी नंबर आए वो नंबर लिखते जाइए, तो आपको आसानी रहेगी। आपको कैसी लगी ये टिप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और अच्छी लगी है ये टिप तो प्लीज लाइक बटन शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लाइक बटन शेयर करने के लिए और एक टिप चाहिए ना, तो दे देता हूं कि आपको पेपर 1 कंप्लीट करने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। आपके पास 10 सेकंड है, पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं बता देता हूं। आई होप कि आपने लिखा होगा कमेंट सेक्शन में, बट नहीं लिखा है तो पेपर 1 कंप्लीट करने के बाद जो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का ब्रेक होता है, उसके अंदर आपको पेपर 1 के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जितना आप डिस्कशन करेंगे उतने ही आपको आपके गलत आंसर पता चलेंगे, और जितना आपको गलत आंसर पता चलेंगे उतना ही आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अब ये मैं कैसे कह सकता हूं? तो उसके लिए आपको ये नंबर सर्च करना होगा वेबसाइट पे। किसकी वेबसाइट पे? इंडियन पेटेंट एजेंट की वेबसाइट पे। नंबर है मेरा 3339। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस, तो आप भी पेटेंट एजेंट बन जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The objects of the invention are achieved by providing a hose construction which is generally triangular in transverse cross section। जैसे मैंने आपको बताया ये ट्रायंगुलर है ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन में। Two of its 3 wall, देखिए एक वॉल तो ये रही, दूसरी वॉल ये रही, एंड तीसरी वॉल ये रही जहां पर मैंने डॉट्स बनाए। ये अब किसकी बात कर रहे हैं? 2 of its 3 wall section being relatively firm and thicker than the third wall। इसमें से कोई 2 वॉल, ये 3 में से 2 वॉल थिक है कंपैरेटिवली थर्ड वॉल की जगह पर। थर्ड वॉल सेक्शन विच इज रिलेटिवली थीन एंड फ्लेक्सिबल। तो जो तीसरी है ना, जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये एक जो लेयर है वो थिक है, ये भी लेयर है वो थिक है, बट ये जो थर्ड वाली लेयर है ना वो थिक नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। ओनली द फ्लेक्सिबल वॉल इज प्रोवाइडेड विथ apertures फॉर पैसेज ऑफ वाटर आउट ऑफ द होज। तो यहां पर जो ये फ्लेक्सिबल है ना, उस पे क्या है? उस पे बहुत सारे होल्स बनाए गए हैं इस फ्लेक्सिबल वाले लेयर पे, और उस होल से पानी बाहर आता है। अब देखिए आपको सारी चीजें समझाता हूं। नंबर 1 चीज, पहली चीज है यहां पर हम टाइटल क्या रखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और टाइटल लिखिए कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने टाइटल लिख लिया होगा। क्या होगा इसका टाइटल? अ गार्डन स्प्रिंकलर होस। इसीलिए मैंने इसको ब्लू कलर से टिक किया था। ये चीज किसके लिए है, वही तो इसका टाइटल होगा। टाइटल लिखते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं लिखना चाहिए अ पेटेंट ऑन गार्डन स्प्रिंकलर होस, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए मेरा नाम जयवीर है तो मैं अपने नाम से इस प्रोडक्ट को पुकारूं कि जयवीर गार्डन स्प्रिंकलर होस, ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए। ये बहुत अच्छी इंप्रेशन नहीं देता है। तो हमें जो पर्पस है, जो नाम है, वही लिखना चाहिए। ऐसा क्यों?
क्योंकि पेटेंट का ग्रीक वर्ड है पेटेंट, उसका मीनिंग होता है बताना, किसी के सामने पेश करना, किसी को रिवील करना पूरी टेक्निक। और ये जो टेक्निक हम रिवील करते हैं ना, उसी को पेटेंटेड आर्टिकल कहा जाता है। तो अगर हमने गार्डन स्प्रिंकलर होस की जगह पर ऐसा लिखा कि जयवीर स्प्रिंकलर होस, तब गार्डन के लिए है या जयवीर के लिए है वो पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको गार्डन स्प्रिंकलर होस ही लिखना चाहिए, जो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है। तभी तो लोग आपकी पेटेंट को जानेंगे, और आपकी पेटेंट को जानेंगे तभी तो आपको रॉयल्टी मिल पाएगी उसके कॉमर्शियल यूज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला तो टाइटल क्लियर हुआ हमारा, क्या है? अ गार्डन स्प्रिंकलर होस, ये टाइटल है। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना है? एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो जनरली फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लेम होता है, ये याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो जनरली फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लेम होता है, तो फर्स्ट क्लेम को ही हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब फर्स्ट क्लेम क्या होता है, आपको भी पता होगा कि फर्स्ट क्लेम क्या होता है। फर्स्ट क्लेम होता है जो क्लेम के अंदर हम बताएं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 3 दीवालें हैं, 1, 2 एंड 3, ये तीसरी, ये दूसरी और ये पहली, 3 दीवालें हैं, और इन 3 दीवालों की वजह से ये होज वर्क कर रहा है। और उसमें से भी तीसरी दीवार पे फ्लेक्सिबिलिटी है, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ वहां पर छोटे छोटे एपर्चर दिए गए हैं, होल्स दिए गए हैं, जहां से पानी बाहर आता है। और पानी भी किस तरीके से बाहर आता है? वाटर प्रेशर के साथ। प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी बाहर आएगा, प्रेशर कम होगा तो कम पानी बाहर आएगा। तो यही चीज तो हमें एब्स्ट्रैक्ट में लिखनी है। क्या लिखेंगे? दिस गार्डन स्प्रिंकलर होस इज प्रोवाइडेड विथ 2 thicker wall and 1 flexible wall, and another flexible wall is provided with apertures as well as the different water pressure will deliver the liquid or the water at a different level. So this garden sprinkler hose is provided for the circulation of water in a different area and in a particular direction. तो यही चीजें हमें लिखनी है कि वाटर प्रेशर की वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पानी पहुंचा सकता है, और जो डायरेक्शन हम तय करें वहां पर पहुंचा सकता है। इसके अंदर 2 थिक वॉल है, एक थिन वॉल है। थिन वॉल फ्लेक्सिबल है, उस पर एक एपर्चर दिया गया है, यानी होल दिए गए हैं जहां से पानी बाहर आता है। वाटर प्रेशर की वजह से पानी ज्यादा एरिया या कम एरिया कवर कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सेकंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सेकंड पार्ट देखिएगा, गार्डन स्प्रिंकलर होस पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।